Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Mohit and I welcome you to Mohitopedia. आई होप आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस नेगेटिव टाइम के अंदर। अपनी इस प्रिपरेशंस को इसी तरह अच्छी बनाए रखिए। जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आउट हो रही हैं और आगे भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आउट होने वाली है क्योंकि आगे इलेक्शंस आ रहे हैं। सो इस पर्पज़ से काफ़ी गवर्नमेंट सेक्टर वैकेंसीज आएंगी अच्छी अच्छी। तो अपनी प्रिपरेशन को मजबूत रखिए और एक सिक्योर करिए 2021 के अंदर अपनी एक सरकारी जॉब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की जो कि निकल के आता है इंडियन एयरफोर्स से। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है डिफरेंट ब्रांचेस के लिए, जहाँ पर आपको फ्लाइंग ब्रांच से लेकर ग्राउंड टेक्निकल, नॉन टेक्निकल अकाउंटेंट जैसी पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। अगर आप भी अपना करियर एयरफोर्स के अंदर बनाना चाहते हैं या फिर अप्लाई करना चाहते हैं एयरफोर्स के अंदर, या जानना चाहते हैं क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, एज क्राइटेरिया, एज लिमिट एंड आप शादीशुदा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टैटू। बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि टैटू अगर हमारी बॉडी पर है तो हम एलिजिबल है या नहीं है। इस वीडियो की हम बात करेंगे अगर आपकी बॉडी पर टैटू है तो आप एलिजिबल हो या नहीं, या फिर किस पार्ट के ऊपर आप एलिजिबल माने जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपके सारे डाउट्स एयरफोर्स से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर सभी सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को एंड प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे कि सारी अपकमिंग वीडियोस आप तक सही टाइम से पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की। तो यहाँ पर 357 टोटल वैकेंसीज़ हैं डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, जैसे कि फ्लाइंग ब्रांच हो गई, ग्राउंड टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, एनसीसी के लिए, मेट्रोलॉजी के लिए, डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसीज। मैन एंड वीमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, दोनों एप्लीकेबल हैं इन वैकेंसीज के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो इम्पोर्टेंट डेट्स आपकी निकल के आती है 1 जून 2021, यानी कि 1 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, और जो लास्ट डेट है वो है 30 जून 2021। 30 जून 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं एयरफोर्स के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के हिसाब से है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए। फ्लाइंग ब्रांच के लिए यहाँ पर मिनिमम एज रखी गई है 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल, और मैक्सिमम एज रखी गई है 24 साल। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम 24 साल। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें ग्राउंड टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए, तो यहाँ पर मिनिमम एज रखी गई है 20 साल और मैक्सिमम है 26 साल। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो आता है एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपकी लगेगी 250 रुपये। आप SC हो, ST हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर किसी को कोई छूट नहीं मिली है, सबको ही 250 रुपीज़ पे करने होंगे अगर आप अप्लाई करते हैं। अगर आप एनसीसी या मेट्रोलॉजी के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, उनके लिए फ्री है। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी यहाँ पर आपकी 56,000 से लेकर 1,77,000 के बीच में रहने वाली है, प्लस आपको सारे अलाउंसेस, जो भी अलाउंसेस मिलते हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर, वो सभी अलाउंसेस आपको मिलेंगे। आप अलाउंसेस के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो इनके डिटेल नोटिफिकेशन में या इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर पढ़ सकते हैं कि आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो आता है मैरिटल स्टेटस का। तो इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर गिवन है आगे, अगर आप 25 ईयर्स से कम है, यानी कि 25 साल से आपकी एज कम है और आप मैरिड हैं, आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब आती है ट्रेनिंग की बारी। ट्रेनिंग आपकी कहाँ होगी, कब से स्टार्ट होगी, और आपकी ट्रेनिंग पेड होगी या नहीं। आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो होगी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2022। 2020 के फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, आपकी ट्रेनिंग होगी हैदराबाद के अंदर, इंडियन एयरफोर्स की एकेडमी है, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी सभी की।
इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेनिंग का पीरियड क्या होगा। तो ट्रेनिंग का पीरियड जो यहाँ पर है फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए 74 वीक्स होने वाला है और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 52 वीक्स की ट्रेनिंग होगी, जो कि आपकी पेड है। यहाँ पर आपको स्टाइपेंड मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर फिजिकल क्राइटेरिया जो रखा गया है वो सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच के लिए रखा गया है। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर देखिए, जो भी आपका फिजिकल क्राइटेरिया है आपको इसको मैच करना होगा। आपकी हाइट, आपकी लेग्स की और थाई की जो इंचेस वगैरह हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बाकी हम अदर पोस्ट के बारे में बात करें जैसे कि ग्राउंड टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, इनके लिए कोई फिजिकल क्राइटेरिया नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए। तो फिजिकल टेस्ट आपका यहाँ पर होगा जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपकी 3 चीज़ें रखी गई हैं। सबसे पहले आपको 1.6 किलोमीटर की रेस करनी होगी जो आपको 10 मिनट के अंदर कवर करनी है। उसके बाद आपको 10 पुशअप्स लगाने हैं और 3 चिनअप्स लगाने हैं। सो ये 3 चीज़ें आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप आगे सिलेक्शन के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। सो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा सिलेक्शन फिजिकल प्रोसेस क्या है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो डिफरेंट ब्रांच वाइज रखा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाइंग ब्रांच के लिए। सो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th क्लास पास होने चाहिए आप विद मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए साथ। मतलब आपकी 12th क्लास के अंदर मैथ्स और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए और दोनों कम से कम 50% मार्क्स के साथ आपने पास किए होने चाहिए। इसके साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। कम से कम 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन के अंदर होने चाहिए, तभी आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने बीई या बीटेक कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए। तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के अंदर हमारे पास आती है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के अंदर। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के अंदर ये 2 पोस्टों के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका सेम क्राइटेरिया होगा। 12th क्लास के अंदर आपकी मैथ्स और फिजिक्स होनी चाहिए और दोनों ही कम से कम 50% मार्क्स से पास होनी चाहिए। साथ में आपके पास बीई और बीटेक की डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अब हम बात कर लेते हैं अपने ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो नॉन टेक्निकल पोस्ट के अंदर हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक्स, जहाँ पर आपकी 12th प्लस ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ग्रेजुएशन के अंदर आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल है। लेकिन आपके यहाँ पर कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट आती है हमारी अकाउंटेंट की। तो अकाउंटेंट के अंदर आपका 12th प्लस ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए बीकॉम, बीबीए या इन सब फील्ड से। सो ये था इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप मैच करते हैं या एलिजिबल हैं तो ज़रूर से अप्लाई करिए। इंडियन एयरफोर्स के अंदर लाखों बच्चों का सपना होता है अपना करियर बनाने का। अगर आप क्वालिफाई करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर तो ज़रूर से अप्लाई करिए एंड सिक्योर करिए अपनी इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन जॉब। अब हम बात कर लेते हैं इनके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप फ्लाइंग ब्रांच और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना होगा एफकैट। एफकैट का मतलब है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो आपको क्वालिफाई करना है। यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे 300 मार्क्स के। 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा एज अ नेगेटिव मार्किंग। इसके साथ अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको EKT यानी कि इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट देना होगा, जिसके अंदर आपके 50 क्वेश्चंस होंगे 150 मार्क्स के, जहाँ पर आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया है, एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स और अगर आप गलत करते हैं तो एक नेगेटिव मार्क्स कटेगा आपका। सो अब हम बात करते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो आता है हमारा टैटू का। आपकी बॉडी पर टैटू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। सो इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है आपका कोई भी बॉडी के किसी भी पार्ट पर कोई भी टैटू आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका जो बॉडी पर टैटू विजिबल है या नॉन विजिबल पार्ट के ऊपर है, कोई भी टैटू एक्सेप्ट नहीं होगा। एक्सेप्ट अगर आपके हाथ पर कोहनी से लेकर आपकी रिस्ट तक आप देख सकते हैं, जैसे कि
आपकी इस पॉइंट से लेकर कोहनी से हाथ तक यहाँ पर आगे या पीछे अगर आपका कोई टैटू है और टैटू के अंदर भी आपका रिलीजियस सिंबल यानी कि ओम, स्टार या क्रॉस, या फिर आपने किसी लव्ड वन का अपना नाम लिखवा रखा है, जैसे आप अपने माता पिता का नाम या बहुत से लिखवाते हैं, सो सिर्फ ये टैटू आपका एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा कोई भी टैटू अगर और अदर आपने करवा रखा है सो वो आपका एयरफोर्स के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है, आप इसके लिए नहीं अप्लाई कर सकते। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो आता है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपके यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस होने वाले हैं। आपको 2 स्टेजेस से होकर गुजरना होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो एफकेट एग्ज़ाम होगा, आपको वो क्वालिफाई करना है। उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड आपको बुलाएंगे, जहाँ पर आपको 2 स्टेजेस से होकर गुजरना है। स्टेज फर्स्ट के अंदर आपका होगा ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट, पिक्चर टेस्ट एंड ग्रुप डिस्कशन टेस्ट। जब आप इन तीनों टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। अगर आप इन सब चीज़ों को क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपको बुलाया जाएगा स्टेज 2 के लिए, जहां पर आपका होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। अगर आप ये दोनों स्टेजेस क्लियर कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब अगर हम बात करें फ्लाइंग ब्रांच के लिए, तो फ्लाइंग ब्रांच को यहाँ पर एक एग्ज़ाम और देना होगा। एग्ज़ाम नहीं, उसको एक आप टेस्ट कह सकते हैं, जो होगा CPSS यानी कि कंप्यूटर पायलट सिलेक्शन सिस्टम। एक्स्ट्रा है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, जो उनको क्वालिफाई करना होगा अपने फर्स्ट स्टेज के। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस यहाँ पर आपका वही नॉर्मल सिलेबस होने वाला है एंट्री टेस्ट के लिए। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, एबिलिटी एंड एक चीज़ और होगी जो होगी मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। सो ये होगा आपका सिलेबस एंट्री टेस्ट के लिए। बाकी अगर आप डिटेल में सिलेबस देखना चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये इनका डिटेल नोटिफिकेशन का एक स्क्रीनशॉट है। सो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए अगर आप इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस एक वीडियो के अंदर। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मोहितोपीडिया के नाम से। वहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। ये था इनकी डिटेल नोटिफिकेशन। अगर आप एलिजिबल हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं एयरफोर्स के अंदर, तो ज़रूर से अप्लाई कीजिए। आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सो लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी जानना चाहते हैं एयरफोर्स के क्वालिफिकेशंस के बारे में। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।